10th क्लास के चैप्टर नंबर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ने से आपको नजर आएगा कि ट्रायंगल ए बी सी की 3 साइड्स में से एक साइड ए सी रिक्वायर्ड है, अननोन है, और बाकी दोनों साइड्स ए बी और बी सी हमें गिवन है। प्लस हमें एक एक्यूट एंगल गिवन है, वो एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है लेकिन 0 डिग्री से ग्रेटर होता है, ऐसे एंगल को एक्यूट एंगल कहते हैं। अब चूंकि मेजरमेंट ऑफ एंगल बी एक्यूट एंगल है, देयरफॉर वी शैल कंसीडर एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी। इसके अंदर हम लेबल कर देते हैं कि ये जो पॉइंट बी के ऊपर एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। अब हम ये भी लेबल कर देते हैं कि ए बी की जो मेजरमेंट है वो गिवन है इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स, और ए सी ये रिक्वायर्ड है, और ये जो बी सी है, बी सी की मेजरमेंट गिवन है 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर्स। अब ये चूंकि एक्यूट एंगल का जिक्र है इस क्वेश्चन के अंदर, और एक्यूट एंगल की बात होती है चैप्टर नंबर 8 के सेकंड थ्योरम में, तो थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट जरा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले एक्यूट एंगल की जो साइड ए बी है उसका प्रोजेक्शन हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। अब चूंकि ए बी का प्रोजेक्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, देयरफॉर सबसे पहले उसका प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नीचे की जानिब। ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट डी के ऊपर बी सी को टच करेगा, तो बी से लेके पॉइंट बी से लेके डी तक का पोर्शन यानी बी डी विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी। ये प्रोजेक्शन याद रहे, आई रिपीट, हमने क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि इस चैप्टर में तीनों थ्योरम्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपने एक्यूट एंगल जब भी आएगा उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करना होगा साइड ए बी के लिए। अब मैं जरा थ्योरम की स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जरा आप कि एक्यूट एंगल बी जो है उसके ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है, साइड ए सी। साइड ए सी लाइज ऑपोजिट टू द एक्यूट एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, और एक्यूट एंगल बी को कंटेन करने वाली दो साइड्स हैं ए बी एंड बी सी। जब हम कहते हैं एक्यूट एंगल को कंटेन करने वाली साइड्स, तो हमारी मुराद होती है एक्यूट एंगल को बनाने वाली दो साइड्स। अब मैं सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता हूँ। अकॉर्डिंग टू सेकंड थ्योरम, एक्यूट एंगल बी की ऑपोजिट साइड ए सी का स्क्वायर आपने लेना है, इसको इक्वल कर देना है एक्यूट एंगल को कंटेन करने वाली दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के। तो एक्यूट एंगल को कंटेन करने वाली दो साइड्स कौन कौन सी हैं, मैंने अभी स्टार्ट में बताया था, एक है साइड ए बी और कंटेन करने वाली दूसरी साइड है बी सी। तो आपने कंटेन करने वाली इन दोनों साइड्स का सबसे पहले स्क्वायर लेना है, फिर इनको ऐड कर देना है। और सेकंड थ्योरम में एक वर्ड यूज होता है डिमिनिश्ड बाय, जिसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। फिर स्टेटमेंट में आगे एक वर्ड आता है ट्वाइस का। ट्वाइस का मतलब होता है टू मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। अब जब मैंने स्टेटमेंट एक्सप्लेन किया था तो प्रोजेक्शन ड्रॉ करना भी सिखाया था, और मैंने स्टेटमेंट में ये भी बताया था कि फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर एक्यूट एंगल बी की हॉरिजॉन्टल साइड आएगी यानी बी सी, और सेकंड ब्रैकेट में नॉन हॉरिजॉन्टल साइड यानी ए बी का प्रोजेक्शन आएगा, एंड बी डी इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी। इस इक्वेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसमें ए सी रिक्वायर्ड है, ये हमें फाइंड आउट करके दिखाना है। ए बी गिवन है, बी सी भी गिवन है, लेकिन बी डी इज अननोन। तो अब हमें कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी डी। इसकी वर्किंग के लिए वी शैल कंसिडर ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी। आप देखिएगा प्रोजेक्शन के लिए हमने ए डी परपेंडिकुलर बनाया था, तो दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। 90 इस ये जो आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हम cos थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहां से आप जरा देखिएगा, थीटा एंगल आपको गिवन है 45 डिग्रीज, बेस है आपके पास इक्वल टू प्रोजेक्शन बी डी, और हाइपोटेन्यूज इज ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि बी डी रिक्वायर्ड है, तो बी डी इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाइड बाई कॉस 45। अब यहाँ पे ए बी की मेजरमेंट आपको गिवन है 5 यूनिट्स, और cos 45 होता है 1 बाई स्क्वायर रूट 2। cos 45 क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से आप देखिएगा व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ साइड बी डी, इट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। यहाँ पे एक नोटेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर किसी को कंफ्यूजन हो, तो बी डी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट बी डी। उसकी मेजरमेंट को ऐसे भी लिखा जाता है। अब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, इसको हम पुट करेंगे 1 में, तो हम लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ बी डी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इनसाइड इक्वेशन नंबर 1।
अब हम इक्वेशन नंबर 1 को लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ गया ए सी स्क्वायर, आगे इस ए बी की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा, ये बनेगा 5 का स्क्वायर, प्लस बी सी की जो वैल्यू गिवन है ये पुट होगी, यानी 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, माइनस 2 टाइम्स बी सी की वैल्यू है 4 इंटू स्क्वायर रूट 2, और आगे बी डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 5 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशंस होंगी, वो जरा ध्यान दे के आप लोग समझिएगा। इस 5 का स्क्वायर हुआ 25, ये स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये 4 का भी है और स्क्वायर रूट 2 का भी है। जब ये 4 के ऊपर आएगा तो 16 बना देगा, जब ये स्क्वायर रूट 2 के ऊपर आएगा तो कट जाएगा और 2 बाहर निकल आएगा। यहाँ से स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, उसके बाद 4 2 जार 8, और यहाँ पे आपके पास ये सॉरी स्क्वायर रूट 5 नहीं था, ये देखिए यहाँ पे ये विदाउट स्क्वायर रूट था, तो ये 4 2 जार 8 होगा और 8 5 जार 40। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25 प्लस 16 2 जार 32 माइनस 40। ये आप देखिए जरा कितना बनता है, ये ए सी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 25 प्लस 32 इज इक्वल टू 57, 57 माइनस 40 इज 70। अब स्क्वायर को खत्म करवाने के लिए जब दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो फाइनल आंसर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 70। सेम एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अभी हम। इसमें आपको 3 साइड्स गिवन है, तीनों साइडें ट्राइंगल की आपको गिवन है, लेकिन ये जो साइड ए बी है उसका प्रोजेक्शन आपने कैलकुलेट करना है साइड बी सी के ऊपर। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि कौन सा थ्योरम अप्लाई करें इस क्वेश्चन में। क्या हम ऑब्ट्यूज एंगल वाला थ्योरम इस्तेमाल करें यानी फर्स्ट थ्योरम, या हम सेकंड थ्योरम इस्तेमाल करें एक्यूट एंगल वाला। तो चॉइस इज योर्स, आंसर आपके पास हमेशा सेम आएगा, कोई भी आप थ्योरम लगा सकते हैं। दूसरी बात, आप जो है बेटर है कि रफ वर्क में अगर आप ट्राइंगल की टाइप को वेरीफाई कर लें, उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ये एमसीक्यू भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को अपने पास कहीं नोट कर लीजिएगा। जो सबसे ग्रेटेस्ट साइड होती है उसको हम सी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी दोनों साइड्स को ए और बी के साथ। ऐसा करते हुए हम इन तीनों के स्क्वायर्स निकालेंगे और छोटी दोनों साइडों को ऐड करेंगे। अगर ऐड करने से सी स्क्वायर का आंसर ग्रेटर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ट्राइंगल विल बी ऑब्ट्यूज। अगर सी स्क्वायर लेस आ गया ए स्क्वायर प्लस बी से, तो ट्राइंगल विल बी एक्यूट, और अगर इक्वल आ गया तो ये पिथागोरस थ्योरम बन जाता है और ट्राइंगल विल बी राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये आप वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यूजिंग एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसमें आप जरा देखें, चूंकि हमें ए बी का प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है, तो हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में फर्स्ट लेक्चर में सीखा था कि जिस साइड का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना होता है उस साइड के एंड पॉइंट ए से हम एक परपेंडिकुलर नीचे लेके आते हैं। वो प्रोजेक्शन वाला लेक्चर आप जरूर देखिएगा, वरना ये आपको प्रोजेक्शन वाली स्टोरी समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे बी डी इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी। अब जरा हम इस एक्यूट एंगल को कंसिडर करते हैं और इसकी बेस पे हम सेकंड थ्योरम अप्लाई करते हैं। सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट जरा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। अकॉर्डिंग टू सेकंड थ्योरम, एक्यूट एंगल बी की ऑपोजिट साइड यानी ए सी का आपने स्क्वायर लेना है और इसको इक्वल करना है एक्यूट एंगल को कंटेन करने वाली दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के। अब देखना यह है कि एक्यूट एंगल बी को कंटेन करने वाली साइड्स कौन कौन सी हैं। एक्यूट यानी एक्यूट एंगल बी को बनाने वाली साइड्स कौन कौन सी हैं, वो कौन सी दो साइड्स हैं जो एक्यूट एंगल बी को बना रही हैं। आप डायग्राम से देख सकते हो, ए के साइड ए बी और दूसरी है साइड बी सी। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपने इन दोनों के स्क्वायर्स को प्लस करना है। फिर सेकंड थ्योरम में माइनस होगा 2 टाइम्स एक्यूट एंगल की हॉरिजॉन्टल साइड आएगी फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में नॉन हॉरिजॉन्टल साइड का प्रोजेक्शन आएगा। और इस क्वेश्चन में जो प्रोजेक्शन की लेंथ है हमें एक्चुअली वो कैलकुलेट करके दिखानी है। अब हम सारी वैल्यूज डाल देते हैं। यहाँ पे ए सी की वैल्यू हमें 17 यूनिट्स गिवन है, ए बी की वैल्यू हमें 10 यूनिट्स गिवन है, साइड बी सी की वैल्यू हमें 21 यूनिट गिवन है, और इधर भी बी सी की जगह पे 21 आ जाएगा, और बी डी इज अननोन। नोटेशन याद रहे, मेजरमेंट ऑफ बी डी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल बी डी के साथ। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 17 का स्क्वायर होता है 289, 10 का स्क्वायर होता है 100, इसके बाद हमारे पास
21 का स्क्वायर होता है 441 और फिर ये 2 इंटू 21 विल बी इक्वल टू 42 और साथ में आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ बी डी। अब यहाँ पे हम इसको एज इट इज लिखते हैं 289 इक्वल्स 100 प्लस 441 विल बी इक्वल टू 541 माइनस 42 टाइम्स बी डी। अब हम इस नेगेटिव टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आएंगे। ये नेगेटिव टर्म 42 वाली लेफ्ट हैंड साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगी। ये बनेगा आपके पास 42 BD इज इक्वल टू 541 और ये 289 राइट हैंड साइड पे आके नेगेटिव 289 हुआ। मेजरमेंट ऑफ BD विल बी इक्वल टू, जब आप 541 में से माइनस करेंगे 289 को तो यू विल गेट 252 और इसके बाद 42 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो 252 डिवाइडेड बाय 42 गिव्स यू 6। तो यानी जो आपके पास प्रोजेक्शन था बी से लेके डी तक, इसकी मेजरमेंट आपके पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर्स एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर।